भारत जहां विश्वगुरु बनने के लिए अपना कदम आगे की तरफ बढ़ा रहा है, वहीं भारत में रहने वाले कुछ लोग ऐसे भी पड़े हैं जो एक दूसरे को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप लोग को इस कहानी में आगे पता चलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। साल 2022, बिहार के एक छोटे से जिला कैमूर भभुआ के रहने वाले शुभम भाई जो एक कहानी हमसे साझा की है। शुभम के परिवार में कुल 8 सदस्य थे, जिनमें शुभम के बाबा और इनके माता पिता, 3 भाई और 2 बहन थी। शुभम के बड़े बहन की शादी हो गई थी और शुभम दूसरे नंबर पे आते थे। बाकी जो भी भाई और बहन थे वो शुभम से छोटे थे। शुभम की उम्र उस टाइम 19 साल की थी और इनका सपना आर्मी में जाने का था। शुभम बताते हैं कि मेरे बाबा आर्मी के रिटायरमेंट है और 1965 वाले युद्ध में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और शुभम के पिताजी भी बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर हैं। उनके घर में सभी लोग सर्विस वाले थे, तो शुभम का भी मन आर्मी में जाने का था। और इनके अंदर आर्मी का इतना ज़्यादा जुनून सवार हो गया था कि ये सुबह शाम रात दिन कोई भी टाइम नहीं देखते थे, बस रनिंग और रनिंग। क्योंकि रनिंग में थोड़ा वीक थे, तो इनका कोशिश था कि हम रनिंग निकाल लेते हैं, और अगर रनिंग निकालेंगे तो बाकी सब तो ठीक ही है। पढ़ाई लिखाई में अच्छे ही थे, तो शुभम अपना सपना पूरा करने के लिए जी जान लगाकर मेहनत कर रहे थे। और इनका यही मेहनत कुछ लोगों को रास नहीं आता है दोस्त। अच्छा, अब जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, यहीं से शुभम की फैमिली का पूरी कहानी चेंज हो जाता है। तो अब आप लोग बिल्कुल ध्यान लगा कर सुनिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अच्छा, शुभम के गांव के बगल से ही एक रेलवे लाइन निकलती है और उसी रेलवे लाइन के बगल में एक कच्चे का रोड भी निकलता है। तो शुभम रोज 4 बजे उसी रोड पे दौड़ने जाते थे। और एक दिन शुभम रात को ही उस रोड पे चले जाते हैं। ये टाइम देखते ही नहीं है और इनको लगता है कि सुबह के 4 ही बज रहे होंगे, लेकिन उस टाइम समय कुछ और ही हो रहा था दोस्त। रात के 2 बजे शुभम उस रोड पे पहुंच जाते हैं। बाकी ये किसी के साथ दौड़ते नहीं थे, ये खुद से अकेले ही जाते थे और अकेले आते थे, क्योंकि इनका मानना था कि अगर हम ग्रुप में दौड़ते हैं या फिर ग्रुप में अगर रनिंग करते हैं तो रनिंग कम निकलेगा और हंसी मजाक ज़्यादा होगा। तो फिर चले जाते हैं वहाँ पे। और जैसे ही उस रोड पे एक चक्कर मार के दूसरे चक्कर के लिए वापस आते हैं, तभी ये देखते हैं कि उस रेलवे लाइन पे एक व्यक्ति सीधा चले जा रहा था और सामने से एक मालगाड़ी भी आ रही थी। तो शुभम उस व्यक्ति को आवाज़ देते हैं, अरे हट जाओ, गाड़ी आ रही है सामने से, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? लेकिन उस व्यक्ति की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो शुभम भाग के उस व्यक्ति की तरफ जाते हैं और पीछे से ही बोलते हैं कि हट जाओ ना, वो गाड़ी सामने नहीं दिखाई दे रही है क्या? और तभी वो व्यक्ति पीछे मुड़ता है ना। शुभम बताते हैं कि उस व्यक्ति को देखने के बाद मेरा खून सूख गया था। उस व्यक्ति का ये आंखों के ऊपर सर था ही नहीं और उसका नाक और मुंह बिल्कुल जैसे कोई ईंट से या पत्थर से कूच दिया हो, वैसा दिख रहा था। ये भयानक मंजर देखकर शुभम तो बिल्कुल कांप जाते हैं अंदर से। और शुभम बताते हैं कि उसका जो खोपड़ी था वो एक हाथ में लेके खड़ा था और दूसरे हाथ में एक रस्सी था। और जैसे ही मैं वहां से जोर से चिल्ला के भागने की कोशिश किया, तभी पीछे से एक बड़ा सा भैंसा मुझे उठाकर उसी रेलवे लाइन पे ही पटक दिया। और जो रेलवे लाइन के बगल में छोटा छोटा पत्थर रहता है, उसमें मेरे को वो भैंसा जोर से रगड़ने लगा। सो हम चिल्लाते हैं जोर से, लेकिन वहां पर सुनने वाला कोई भी नहीं था। उस टाइम शुभम के शरीर में तो बहुत ज़्यादा चोट आती है और खासकर पीठ और पैर में इतना ज़्यादा चोट आता है कि शुभम अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो जो मालगाड़ी थी वो बिल्कुल सामने आई, तभी वो व्यक्ति और वो भैंसा दोनों वहाँ से गायब हो गए। तो मालगाड़ी निकलने लगी
और मैं अपना पैर घसीटते हुए वहाँ से बाहर आने लगा, क्योंकि मैं ठीक से चल नहीं पा रहा था। शुभम बताते हैं कि जैसे ही वो मालगाड़ी निकल गई वहाँ से, तभी वो भैंसा सामने से दौड़ते हुए बिल्कुल मेरी तरफ आ रहा था। और जैसे ही वो मुझसे केवल 10 फीट की दूरी पर था, वो वहीं से एक जोर से छलांग मेरी तरफ लगाता है और मेरी आंखें वहीं पर तुरंत बंद हो जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा भारी सामान मेरे सर के ऊपर रख दिया हो। मेरा शरीर इतना ज़्यादा भारी हो गया था कि मैं अपने पैर पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और मैं वहीं पे तुरंत नीचे गिर गया। अच्छा, तो सुबह होती है और शुभम के घर वाले शुभम को ढूंढने लगते हैं और शुभम उसी रेलवे लाइन के बीच में बेहोश पड़ा मिलता है। शुभम बताते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस रेलवे लाइन के बीच में पड़ा था। अगर कहीं मेरे शरीर का कोई भी हिस्सा उस रेलवे ट्रैक पे होता, शायद आज मैं ये कहानी आप तक भेजने के लिए नहीं होता। अच्छा, तो शुभम को उठाकर वहाँ से घर लाते हैं और घर लाने के बाद इनसे सब कुछ पूछने लगते हैं। लेकिन शुभम उस घटना से इतना ज़्यादा डर गए थे कि ना कुछ बोल पा रहे थे और ना ही कुछ सुन पा रहे थे। और ऐसा शुभम के साथ अगले 3 महीने तक होता है। शुभम उस बीच में ना कुछ बोल पा रहे थे और ना ही कुछ सुन पा रहे थे और वो लैट्रिन भी अपने पैंट में ही कर देते थे और उनको खाना उनकी मम्मी अपने हाथों से खिलाती थी। सारा घर बिल्कुल परेशान हो जाता है और शुभम के दवा के लिए ये लोग इधर उधर भटकने लगते हैं, लेकिन कहीं भी इनको ढंग का कोई अच्छा सा गाइडेंस नहीं मिलता है। अच्छा, अब जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, शायद आप लोग इस पर विश्वास ना करें, लेकिन शुभम और शुभम के परिवार द्वारा इस कहानी को बिल्कुल 101% सच माना गया है। तो शुभम के परिवार वाले शुभम को दवा के लिए वाराणसी लेकर जाते हैं और वाराणसी जाते टाइम शुभम इन लोगों से बिछड़ जाता है। ये लोग शुभम को बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं, लेकिन लाख ढूंढने के बाद भी शुभम नहीं मिलते। ये लोग आसपास के कई ज़्यादा क्षेत्रों में भी ढूंढते हैं, लेकिन कहीं भी शुभम का आता पता नहीं चलता। 2 महीने की लगातार कोशिश के बाद भी शुभम का कोई पता नहीं चलता है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, ये सब जो बड़े बड़े शहर थे और जहाँ पे इनके रिलेटिव लोग रह रहे थे, उन सबसे भी ये चीज़ बता देते हैं। तो वो लोग भी अपने अपने जगहों पे ढूंढ रहे थे, लेकिन वहाँ भी शुभम का पता नहीं चलता है। अभी ये सब चल ही रहा था, तभी शुभम के घर पे एक भिखारी आता है। उसके गले में रुद्राक्ष का माला था, हाथ में एक त्रिशूल और पैर में खड़ाऊं, कमर में एक गेरुआ वस्त्र बांधे हुए, माथे पे तिलक त्रिकुंड लगाए वो व्यक्ति आके इनके दरवाजे पे आवाज देता है। तो शुभम की माँ दरवाजा खोलती हैं और जैसे ही दरवाजा खोलती हैं, वो व्यक्ति एक अपने झोले से पुड़िया निकालता है और उनके हाथ में पकड़ा कर वहाँ से चला जाता है। शुभम की मम्मी उतना ज़्यादा सोचती नहीं है और उस पुड़िया को उठाकर ले जाके अपने अलमारी में रख देती हैं। उस कागज़ के पुड़िया में क्या था, उस कागज़ पे क्या लिखा था, ये भी मैं बताऊंगा आपको आगे चल के। अच्छा, आप लोग को याद होगा, मैं स्टार्टिंग में ही आप लोग को बताया था कि शुभम 3 भाई हैं। और जो भिखारी आए थे, उनके जाने के 4-5 दिन के बाद ही इनके छोटे वाले भाई छत के ऊपर से गिर जाते हैं। इनका 2 मंजिल का मकान था और इनके मकान के पीछे पूरा खाली एरिया था और उसी में इनके छोटे वाले भाई गिर जाते हैं। तो ये लोग उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और जब उसको होश आता है तो इससे पूछा जाता है कि तुम गिर कैसे गए। तो जो लड़का बताया ना, उसे सुनने के बाद इनकी पूरी फैमिली बिल्कुल कांप सी गई थी। वो लड़का बोलता है कि मुझे शुभम भैया पहले नीचे से छत पर बुलाए और छत पर बुलाने के बाद उस पीछे वाला जो रेलिंग है, उस रेलिंग से मेरे को नीचे धक्का दे दिए।
अब इन लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि शुभम तो पिछले 1.5-2 महीना से घर पे है ही नहीं, इसको धक्का कौन दिया। और तभी इसके 2-3 दिन के बाद शुभम की जो छोटी वाली बहन थी वो भी छत से नीचे गिर जाती है। मेरे को समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और इस टाइम पे तो शुभम के पापा भी घर आ गए होते हैं और वो बाथरूम के अंदर फिसल के गिर जाते हैं। उनके भी एक कमर की हड्डी टूट जाती है और 2 दिन के बाद ही इनके बाबा का इतना ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है कि जैसे लगता है कि अभी चल बसेंगे। और इस पूरा फैमिली को संभालने के लिए केवल एक बीच वाला भाई बचा था। और इनकी मम्मी तो बिल्कुल पागलों सी हो गई थी। वो हॉस्पिटल में बैठे बैठे सोच रही थी कि सब क्या हो रहा है हमारे साथ। लेकिन तभी इनको याद आता है कि वो बाबा एक पुड़िया देकर गए थे। तो उसको खोलती हूँ, उसमें देखती हूँ कि क्या है। तो उनके पढ़ने लिखने तो आता नहीं था, तो ये पुड़िया उस लड़के को देती हैं और उससे उसमें लिखा हुआ पढ़वाती हैं। उसमें क्या लिखा था मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ। उसमें लिखा था, मुझे पता है तुम्हारे घर में बहुत बड़ी आपत्ति आई हुई है। तुम्हारे घर का बड़ा बेटा एक बहुत खतरनाक प्रेत आत्मा से जूझ रहा है और यह बाधा केवल उसी तक नहीं है, तुम्हारे पूरे परिवार पर है और ये खुद से नहीं आई हुई हैं, किसी के द्वारा कराई गई हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा लड़का 10 दिन के अंदर घर आ जाएगा। और उस पुड़िया में भभूत था। यह भभूत अपने घर के सभी सदस्यों के माथे पर रोज सुबह तिलक लगाओ और जल्दी से एक बार ब्रह्मू बाबा का दर्शन करके आओ और वहां पर जाकर मेरा नाम बता देना और बाबा के मंदिर पर एक पूजा करवा देना। अपने बड़े बेटे का एक वस्त्र लेकर जरूर जाना, वह जल्दी आ जाएगा। और नीचे लिखा था शंभुनाथ। तो शुभम की मम्मी ये सब सुनती हैं और उसी दिन ब्रह्मू बाबा के मंदिर के लिए निकल जाती हैं। और जैसे ही ब्रह्मू बाबा के स्थान पर पहुंचती हैं, उस कागज़ में जो लिखा था उसके हिसाब से सब पूजा पाठ सब कुछ करवा देती हैं और अपने लड़के का एक वस्त्र भी लेके जाती हैं। तो वहाँ पर जो पंडित जी थे, इनका पूजा लगभग 2-3 घंटा करते हैं और करने के बाद इन लोग को बोलते हैं कि अब तुम्हारा बेटा आ जाएगा और जो भी तुम्हारे घर में समस्या थी वो सब दूर हो जाएगी। और लगभग 12 से 14 दिन के बाद रात को 11 बजे कोई इनके घर का बेल बजाता है। तो इनकी मम्मी नीचे आती हैं और आकर जैसे दरवाज़ा खोलती हैं, वो देखती हैं कि सामने शुभम खड़ा है। और ये शुभम को देखते ही अपने आप को रोक नहीं पाई। शुभम को गले लगाकर बहुत जोर जोर से रोने लगती हैं। तो 2-4-10 दिन के बाद फिर इनकी मम्मी उस ब्रह्मू बाबा के मंदिर पे जाती हैं और जो इनका पूजा किए थे उस पंडित से ये सारी घटनाएं पूछने लगती हैं। तो बाबा बताते हैं कि तुम्हारे ही पड़ोस के कुछ लोग तुम्हारे लड़के को प्रसाद में कर कर एक प्रेत आत्मा उसको दे दिए थे और तुम्हारा लड़का उस प्रसाद को वहीं पे खा गया था। और वो कोई छोटी मोटी आत्मा नहीं थी, वो इतनी भयानक आत्मा थी कि तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म करने का ताकत रखती थी। और बाबा बताते हैं कि तुम्हारे पड़ोसी तुम लोग को देखकर बहुत ज़्यादा जलता है, वो तुम लोग को आगे भी कुछ न कुछ कर सकता है। तो बाकी अब आगे जो कुछ भी करना थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मुसीबत कभी भी आ सकती है। और इतना करने के बाद बाबा एक नारियल लेते हैं, उसे लाल कपड़ा में बांधकर इनको दे देते हैं और बोलते हैं कि तुम अपने घर के उत्तर साइड में इसको बांध देना। शुभम बताते हैं कि मेरा आर्मी में जाने का सपना अब सपना ही रह गया, क्योंकि उस घटना के बाद से मेरे और मेरे छोटे भाई की आंखों से कम दिखाई देता है
और मेरा पैर भी ठीक से काम नहीं करता। तो दोस्तों, ये रही शुभम की पूरी कहानी। अगर आप लोगों को भी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप लोग भी अपना कहानी हमारे पास भेजना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा दूंगा, आप वहाँ पे भेज सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।